बताया हूँ संघ और राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है दोस्तों अनुसूची 1 में देखने को मिलती है। और इसका जो आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद है दोस्तों 1 से 4 में हम लोग देखते हैं। पहला आर्टिकल तो पता है दोस्तों सबको कि भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन ये अनुच्छेद क्या स्पष्ट करता है दोस्तों, लिखते हैं दोस्तों पहला। तो दोस्तों यही सबको पता है दोस्तों कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ है। यह अनुच्छेद हमको दो तरह की बातें स्पष्ट करवाता है दोस्तों। पहला तो यह है कि भारत का संवैधानिक नाम, तो दोस्तों भारत का संवैधानिक नाम दो है। पहला है दोस्तों भारत, दूसरा है दोस्तों इंडिया। और एक बात और बताती है दोस्तों यह अनुच्छेद कि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो दोस्तों तो हम लोग देख चुके हैं पहला अनुच्छेद यही बोल रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और भारत इस यह जो अनुच्छेद है दो तरह की बातें स्पष्ट करवा रहा है। पहला है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या क्या है, तो भारत का संवैधानिक नाम दो है दोस्तों, भारत और इंडिया। और दूसरा बोल रहा है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ है। और आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे राज्य निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि राज्यों के संघ में ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया आती है। इसको लेकर दोस्तों मैं कुछ बोलता हूँ। तो दोस्तों गृह मंत्रालय में एक विधेयक पारित किया जाता है, जैसा आप लोग को जानते होंगे। तो दोस्तों जो लिखे हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है, एक विधेयक पारित किया जाता है दोस्तों। यह विधेयक को दोस्तों राष्ट्रपति के पास रखा जाता है। इस विधेयक के बाद तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या करती है, इस विधेयक को बिना किसी अनुमति से दोस्तों जिस राज्य का विभाजन होना हो उसके पास भेज देती है। अब राज्य को कहती है दोस्तों, तो राज्य के विधानमंडल में भेजती है और राज्य को कहता है, उस विधानमंडल को कहता है कि आप जो राज्य विभाजन करवाना चाहते हैं या फिर होना चाहते हैं, आपकी रजामंदी है। मतलब गुप्त रूप से पूछा जाता है दोस्तों, बिना अनुमति से। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी की इच्छा बिना ही राष्ट्रपति उसको भेजती है और उसका मतलब उससे पूछती है करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। इसके लिए उसको दोस्तों 30 दिनों का टाइम दिया जाता है उस विधानमंडल को। विधानमंडल का इसमें नगण्य अधिकार होता है दोस्तों। अगर वो चाहे तो उस विधेयक को वहीं रख सकता है या फिर अगर रजामंदी होती है दोस्तों तो उसको आगे भी राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। अगर राष्ट्रपति के पास से विधेयक को भेजा जाता है दोस्तों, फिर उसको एक सदन में रखा जाता है, कोई सा भी सदन हो, लोकसभा का सदन हो या राज्यसभा का सदन हो, दोनों सदन से उसको अनुमति लेना होता है दोस्तों। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, दोनों सदन से अनुमति लेने के बाद दोस्तों विधेयक को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देती है दोस्तों, हस्ताक्षर कर देती है, तो नए राज्यों का निर्माण हो जाता है। तो यही राज्य के निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों। आप लोग अगर